ये क्वेश्चन में जो है हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो क्लास दिया है वो इंक्लूसिव टाइप का दिया है। मतलब कि इंक्लूसिव टाइप के क्लास में मतलब आप देख रहे हो कि ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों, अगर ये क्लास एक्सक्लूसिव टाइप का होता तो ये सेम होता, ठीक है। ये दोनों सेम होते। फॉर एग्जांपल अगर एक्सक्लूसिव क्लास का वो दूं मैं तुम्हें एग्जांपल कि वो कैसे होते हैं, तो 5 to 10, 10 to 15, 15, ये डायगोनली आप देखोगे तो ये क्लास की जो ये इसकी क्लास की अपर लिमिट और ये क्लास की लोअर लिमिट सेम रहेगी, ठीक है। जो ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि सेम नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने जो क्लास देखे थे उसमें ऐसे सेम रहता था, बराबर है। तो ये जो है ये आप बोल सकते हो कि एक्सक्लूसिव टाइप के है क्लास, एक्सक्लूसिव। और ये क्वेश्चन में जो आपको दिया है जहाँ पे सेम नहीं है तो ये इंक्लूसिव टाइप है। तो मीन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इंक्लूसिव क्लास को हम एक्सक्लूसिव बनाएंगे, मतलब ये डायगोनली एलिमेंट को हम सेम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसा? तो देखो, आप इधर से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, मतलब 50 में से 0.5 माइनस कर दोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका 49.5। और इधर अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, मतलब 52.5। इधर अगेन 0.5 माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 52.5, और इधर ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 55.5, ठीक है। उधर वापस माइनस करो, 56 में से 0.5 माइनस करो 55.5, और ये आपका ऐड हो जाएगा 58। इधर से माइनस करो 58.5, इधर ऐड करो 61.5, यहाँ से वापस माइनस करो 61.5 और उधर ऐड करो 64.5, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे देखो सेम हो गए, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन थे वैसा ही हो गया। तो अब सारी मेथड सारी प्रोसीजर सेम है कि भाई आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक्स ढूंढोगे। एक्स मतलब क्या? ये दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, ये और ये ऐड कर दूँ तो 102 हो रहा है, ठीक है। तो 102/2 मतलब ये हो जाएगा आपका 51, ओके। उसके बाद आप देखोगे ये दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो भाई हमको दिख रहा है ये 3 का गैप है। अगर आप लोग को देखना हो तो आप चेक कर सकते हो, -49.5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 10, 12 में से 9 गया तो 3, ये 4 में से 4 गया तो गैप कितने का है? 3 का है। तो अब 3 का गैप लेके लिख दो सारे, 51 and 3 54 and 3 57 60 और 3 ऐड किया तो 63, बराबर। तो ये पूरे एक्सआई मिल गए। यूआई के लिए मैंने बोला है आप क्या करोगे कि तो पहले वाले को ही ए ले लो और इधर सीधे लिख दो 0 1 2 3 4। अब हम करेंगे एफ आई इंटू यू आई, है ना, एफ आई इंटू यू आई। तो 15 इंटू 0 0, 110 इंटू 1 110, 135 इंटू 2 270, 115 into 3 that is 345, 25 into 4 100, ओके। तो ये हमारा एफ आई यू आई हो गया। अब हम क्या करते हैं, समेसन एफ आई निकालते हैं और समेसन एफ आई यू आई निकालते हैं, ठीक है। समेसन एफ आई यू आई, ओके। तो पहले समेसन एफ आई निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। इसका टोटल मारा एफ आई का तो वो हो गया 400। अब एफ आई यू आई का टोटल मारते हैं 5 और 825 एफ आई यू आई हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को सिग्मा एफ आई भी मिल गया 400, सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया। अब सब चीज़ हम रख देते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए, that is 51
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज 825 अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज 400 इंटू एच। तो गैप कितने का है भाई? 3 का। तो ये हो गया 3। ओके, अब आप इसको कैसे करो कि भाई 51 को तो एज इट इज छोड़ देने का, प्लस 825 इंटू 3 करोगे आप, बराबर। चलिए बाद में करो। नीचे क्या है? 4। तो 400 को आप ऐसे लिख दोगे 4 इंटू 100। अब आप इसको ऐसे कर दोगे 825 इंटू 3 करो, डिवाइड बाई 4 करो और फिर 2 0 काट लो। मतलब कि 825 इंटू 3 कर दूं मैं अगर, टू 475 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 2475 डिवाइड बाई 4। देखो ये हो गया 2475 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर 2 0 जो नीचे 100 है, बराबर। तो 2 0 हम काट लेंगे, ठीक है। तो 4 6 या 24 0 0 7 4 1 जा 4 3 5 4 8 जा 32 3 0 4 7 जा 28 2 तो 618.75 आ रहा है, ठीक है। अब 2 0 काटने हैं उसमें से, क्योंकि ये ऐसा हो गया 51 प्लस 618.75 डिवाइड बाई 100। तो ये 2 0 और इधर जाएगा, मतलब 6.18 कुछ हो जाएगा। दैट इज 51 प्लस 2 0 है तो ये 2 डेसिमल लेफ्ट मूव होगा, 56.1875। तो आप बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू 57.187, या एक काम कर सकते हो आप यहाँ राउंड ऑफ भी कर सकते हो। ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये नंबर को आप एक बड़ा करके लिख दो, 57.19। दैट इज योर आंसर।